Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, starting from the expression for the gravitational force between two bodies, obtain expression for the mass of the earth. तो हमें क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स से स्टार्ट करके हमें यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ का क्या निकालना है, एक्सप्रेशन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर क्या आपका की कॉन्सेप्ट है। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। आपके पास क्या है, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, यानी ये मान लीजिए m1 और एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, जिसका मास हम यहाँ पर m1 है इसका मास, और इस ऑब्जेक्ट का मास आपका m2 है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो क्या है, स्मॉल आर है। तो देखिए इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो आपका फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन इज ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ कभी रिपल्सन नहीं हो सकता, अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स क्या हो जाता है, g टाइम्स मास ऑफ द टू बॉडीज, इनका जो प्रोडक्ट होता है मासेस का, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दिस टू बॉडीज। तो ये आपका क्या गया, ग्रेविटेशन फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया है। तो उसने हमसे यही बोला था कि स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, तो कोई भी दो बॉडीज होती हैं, उनके बीच में जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स लगता है वो क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, m1 और m2 उनके मासेस हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट, डिवाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितनी उनकी r, तो r का स्क्वायर हमने यहाँ पर कर दिया है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो आपका g एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, और इस कैपिटल G की जो वैल्यू होती है उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी का स्क्वायर। ये क्या होती है आपकी कैपिटल जी, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है। अब हमसे उसने नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन पूछा है कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द मास ऑफ द अर्थ। हमें क्या निकालना है, अर्थ का मास का यहाँ पर एक्सप्रेशन निकालना है। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर क्या होता है, ये आपकी क्या है, अर्थ की सरफेस है, ये आपकी अर्थ की सरफेस है, और ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, जिसकी रेडियस हम बोल सकते हैं यहाँ से, ये आपका अर्थ का सेंटर है, जिसकी रेडियस कितनी है आपकी आर है। स्मॉल कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। और मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, आपकी अर्थ की सरफेस पर लाई करता है, जिसका मास मैं यहाँ पर m1 यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। और ये अर्थ है, अर्थ का मास क्या मैं कैपिटल M यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। तो देखिए ऑब्जेक्ट और जो अर्थ के रेडियस, अर्थ का सेंटर होगा, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस भी क्या होगी, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगी। क्योंकि यहाँ पर जो आपका क्योंकि यहाँ पर जो आपका क्या है, मास ऑफ जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन होगी इट इज वेरी लो एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द अर्थ। तो हम जो यहाँ पर कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, कैपिटल आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द मास ऑफ द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, उन दोनों को हम न्यूमेरिकली इक्वल ही एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, वो न्यूमेरिकली इक्वल ही होंगे। तो देखिए अब हम देखें तो इनके बीच में, ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम यहाँ पर से लिख सकते हैं, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जी इंटू mass of earth into mass of object divided by the distance of separation between them, square of the distance of separation between them, which is equal to r square from here। तो देखिए अब यहां से हम कह सकते हैं, हाँ तो ये आपका क्या आ गया, आपका ये फोर्स की वैल्यू आ गई है। तो देखिए अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमें क्या निकालना है यहाँ पर। अब जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर आपका कितना फोर्स लेगा। फोर्स का जो डेफिनेशन होती है वो होती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो इस ऑब्जेक्ट, जो आपका m1 ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स कितना लगेगा, m1 इंटू ए। और इस फोर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखूं तो ये आ जाएगा आपका मास m1 इंटू ए। तो मैंने इसी को यहाँ पर क्या कर दिया, इसके इक्वल प्रूव कर दिया, इसके इक्वल लिख दिया। तो देखिए अब यहाँ से इन दोनों के इक्वलेट कर देंगे, तो m1 से आपका m1 कैंसिल हो जाएगा, और जो एक्सेलरेशन आएगा यहाँ से, एक्सेलरेशन जो वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन आएगा, ये आएगा g इंटू एम ई डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। तो देखिए ये जो एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन जो ड्यू टू अर्थ और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कारण होता है, उस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल जी से यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल जी बोल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल जी इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे उसने क्वेश्चन ने पूछा कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ से लिख सकते हैं जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल जी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा किसका, मास ऑफ अर्थ को हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन पर रख के क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आर के आपका रेडियस ऑफ द अर्थ, जिसकी वैल्यू होती है, देखिए यहाँ पर मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। स्मॉल जी की वैल्यू होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, आपका एक्सेलरेशन है। और ये आपका कैपिटल आर है, रेडियस ऑफ द अर्थ, जिसकी वैल्यू होती है आपके 6400 किलोमीटर।
और जी के आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 to the power 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाती है आपकी, ये 10 to the power -11 होता है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी कैपिटल जी की वैल्यू हो जाएगी। तो इस सम वैल्यू को हम पुट करके यहाँ पर मास ऑफ अर्थ को निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, तो जो उसका एक्सप्रेशन है वो यही है और यही इसका क्या फाइनल आंसर है। So I hope you all understood this concept. All the very best and thank you so much.